हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसका क्वेश्चन फॉर्मेट को जानना बहुत ही टफ होगा, है ना, कि कहाँ से पता करें किस तरह का क्वेश्चन CGL में पूछा जाएगा। तो उसके लिए मैं 2015 में JSSC के द्वारा आयोजित CGL की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। उसका ही कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे आप, जब देखना स्टार्ट कर दिए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो इतना तो बनता है कि अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। 2015 में आयोजित हुआ था परीक्षा CGL का, JSSC के द्वारा उसका क्वेश्चन लेके आए। एक एक प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा है, सभी इम्पोर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है, जानना बहुत ज़रूरी है कैसे रहता है नहीं रहता। हर सेक्शन का प्रश्न है इसमें, देखते हैं। चलिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है, हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए आप लोगों के सामने, कि उस पौधे का नाम बताएं, उस पौधे का नाम बताएं जिसका प्रयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है ना, और केवल भारत में पाया जाता है, और ये पौधा केवल भारत में पाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को हमने अभी किया है, इसलिए मैं आंसर मुझे पता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़े होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सर्पगंधा। क्या होगा आंसर? सर्पगंधा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ये सबको पता होगा लगभग, ये कहाँ पे है सर? इसका आंसर आपका होगा क्या? अजमेर। क्या होगा? अजमेर। महाराष्ट्र सरकार ने थाने क्रीक क्षेत्र को इनमें से किसके लिए अभयारण्य घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र में फ्लेमिंगो के लिए किया। किसके लिए? फ्लेमिंगो के लिए। एक पक्षी होता है लंबा गर्दन जिसका होता है, उसके लिए, है ना, फ्लेमिंगो के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ये नागपुर, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार 2015 शॉर्ट लिस्ट में था? 2015 में पूछा गया था, तो उस समय के लिए जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा था, ये करंट अफेयर्स का। तो उस समय के अनुसार से ये था आंसर, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, कि ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये जतराव उरांव थे। कौन थे? जतराव उरांव। आंसर सी होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार भाग नहीं है? तो कोंकणी भाषा। कौन सा भाषा? कोंकणी द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं है। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम कोंकणी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। बी नंबर आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास, यानी डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, ठीक है, उलगुलान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ना निषिद्ध था? माने बिना अनुमति का आप बागान से काम कर रहे हैं तो नहीं निकल सकते हैं, वो नियम क्या था? यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम 1859, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि पृथ्वी, ठीक। मेरे अनुसार से आंसर है ये, आप देख लीजिएगा अच्छा से, हम क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, आप भी हो सकता है मैं गलत हूँ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत का राज्यों को एक राज्य संघ घोषित करता है? तो ये तो आसान है, ये नंबर होगा आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है, तो वो क्या है, बिटकॉइन। ए नंबर आंसर होगा, क्या होगा, ए नंबर बिटकॉइन। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि NSSO का उद्देश्य क्या है। NSSO देखिए ये सर्वे का होता है, ठीक है, ये सर्वे करता है आर्थिक स्टैटिक्स का। तो मेरे अनुसार से ये आंसर होगा, ये मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इसको बी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल इनमें से किसे रिपोर्ट सबमिट करता है। राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं या फिर रिपोर्ट देते हैं ना, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है कार्तिक, 18 नंबर देखिए। कार्तिक चंद्रन को मैक आर्थर फेलो जीनियस ग्रांट 2015 से पुरस्कृत किया गया, वह किसके प्रोफेसर हैं, तो वह पर्यावरण विज्ञान के हैं। किसके हैं, पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर अभी भी हैं, लेकिन ये 2015 का करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न देखिए। इसरो व AI द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु GPS सहायक GEO नेविगेशन भू आवागमन प्रणाली विकसित की गई है। इसे किस शब्द से जाना जाता है, मैंने किस शब्द से इसको जानते हैं, तो बी, गगन के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट इंडिया अभियान, जिसके साथ प्रीति सिनॉय और अमीश जैसे बहुत से प्रसिद्ध लेखक जुड़े हुए हैं, है ना, इनमें से किसकी पहल है, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, उसका है। 21 नंबर देखिए। वह प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने फ्रेंचाइज स्टार ट्रैक में स्पॉट की भूमिका अदा की थी, जिनका फरवरी 27 2015 में निधन हो गया, उसका नाम क्या था, तो वो थे लियोनार्ड निमॉय। ठीक है, इसका भी आंसर बी होगा। अगला देखिए 22 नंबर। 12वीं पंचवर्षीय योजना समय अवधि क्या है, तो 2012-17 है, ये होगा 2012 से 17, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है, तो ये मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने गूगल किया तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मेहली होगा, ये नंबर आंसर होगा इसका, है ना। चलिए यक्षगान, ये तो कर्नाटक का है, पता ही है आप लोगों को, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। 19वीं सदी में जब भारत में पाश्चात्य श्रेणी के प्रधान आए, मैंने जो पश्चिमी के देश हैं, है ना, तो सबसे पहले उसको कौन पहनना स्टार्ट किया था, तो उसको पारसी लोग पहनना स्टार्ट किया था। कौन किया था, पारसी लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली, यानी कि ये नंबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटीकल्चर द्वारा कृषि से आप क्या समझते हैं। विटीकल्चर देखिए अंगूर का खेती होता है, क्या होता है, अंगूर का खेती को विटीकल्चर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एम आर पुआमा ने 2015 में किस क्षेत्र में पुरस्कार अर्जित किया था, तो खेलकूद के क्षेत्र में, ये भी करंट अफेयर्स है उस वक्त का। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों का संयुक्त कार्रवाई के लिए एक अस्थायी संबंधन, अलायंस, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। चलिए आगे बात। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा टेलीस्कोप और गतिकी बोधगया वेधशाला सोलर, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 30 नंबर आप लोग देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, जो शॉर्टकट में हो सकता है वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाबू क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, मैं उतना समय तो देता ही हूँ आप लोगों को। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। गर्भनाल है, गर्भाशय है, अंडाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष का है ना, जनन अंग है। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि खटवास को वसा व तेलों के अवसरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। ठीक है, यानी कि सी नंबर होगा। अगला देखिए। एमीटर वह उपकरण है, एमीटर तो जानते ही हैं, विद्युत से संबंधित एक गैजेट है।
एमीटर वह उपकरण है जो किसको मापता है? केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में फिट किया जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, मेजर करता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है? जी नहीं। केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है? जी नहीं। तो पाचन और अंतःस्रावी दोनों का भाग है, यही होगा सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी। प्रजनन हार्मोन पैंक्रियाज से स्रावित नहीं होता है, सी होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। निम्न में से किसे बंडिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? मुकुलन ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट होगा, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 HO2 को ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सी डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स एक पीले रंग का पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने पानी को कीटनाशक मुक्त करता है। कास्टिक चूर्ण क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया तैयार किया जाता है। तो एक्स का पहचान कीजिए। तो क्या CaO होगा? CaOCl2। ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं वही है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या होता है? नेगेटिव रूप से आवेशित हो जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा शामिल होता है? पेप्सिन, है ना। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन जो है एंजाइम वो उत्तरदायित्व होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 40, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगाया, देख लीजिएगा आप लोग। 41 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषय लक्षणों का भाग नहीं था? तो बीज का पीला हरा रंग ये था, मटर था, सीमावर्ती टर्मिनल फूल था। ये सी नंबर मेरे अनुसार से नहीं है आंसर, सी नंबर इसका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। 42 नंबर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। डायफ्राम जो चेस्ट का होता है उसमें क्या है नहीं है उसका पढ़ लीजिए अच्छे से, कहीं से कोई बुक से तो समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बायोगैस को, है ना। तो बायोगैस को और क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं, सी नंबर आंसर होगा। इनमें से एक उभयलिंगी फूलों में क्या होता है? फूल तो लगभग सब ही उभयलिंग होता है, तो उसमें पुंकेश्वर और अंडप दोनों होते हैं, है ना। बी नंबर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? तो वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? ताप बदले बिना पानी को पूरी तरह से भाप में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इन्फिनिटी क्या होता है? देखिए चलिए 46 नंबर देखिए क्या है? पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इन्फिनिटी क्या होती है? तो क्या होता है? बढ़ जाता है ना। पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे तो याद होगा। बी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए ठीक है, ये आप 47 नंबर देख लीजिएगा, फार्मूला से हल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। आवर्त सारणी में कौन से तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बहुलता इन्फिनिटी होती है? किसकी होती है? क्लोरीन की। केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है ना, तो इस बार तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा है तो केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा रहेगा ही रहेगा। साइंस का जो भी लेवल रहेगा वो उस टाइप से उतना लूज भी नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए प्रेसोवाइपिया दृष्टि एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो आई लेंस कम होता है, चलिए ठीक है, लचीले कारण धीरे धीरे कमज़ोर होने का, ये दोनों कारण सी होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी दोनों कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण में एक प्रतियां छवि लेने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आप लोग दर्पण पढ़े होंगे तो याद होगा, देख लीजिएगा। ठीक है,
कहाँ रखा जाना चाहिए, आप लोग के ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। वैसे मेरे अनुसार से तो डी होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो ओम मीटर। कौन मापता है? ओम मीटर। ठीक है, डी प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह दोहरी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विस्थापन होता है, केवल क्या होता है? विस्थापन। बी नंबर। ठीक है, वायु में जलाए जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर जो ऑक्सीजन का परत होता है उसको हटाने के लिए। तो ये नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस छवि के पीछे परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं? तो ये ए नंबर आंसर होगा, परावर्तक अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु, ये पढ़ रहे हैं 55, डुबोई जाती है तो घोल हरे रंग में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? आयरन सल्फेट का बनना है ना, आयरन सल्फेट का बनना। बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो लीवर पित्त को बनाता है ना, बी नंबर में लिखा हुआ, कहीं भी वैसा दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम बी नंबर आंसर मान के चल रहे हैं, बी ही है इसका आंसर होगा। पित्ताशय पित्त संग्रहण है, लीवर पित्त का उत्पत्ति करता है, पाचक ग्रंथि इंसुलिन को उन्मुक्ति करता है और पित्तवाहिका पित्त परिवहन करता है। ठीक है, चलिए यानी बी नंबर इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है और इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उस तकनीक को MRI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MRI। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आकाश किस कारण से नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये तो 10th क्लास का साइंस से पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? ये अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 61 से मैथ है। ठीक है, तो मैथ आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक आगे बढ़ा दे रहा हूँ किस लेवल का मैथ आता है, क्वेश्चन सब देख लीजिए आप लोग। ठीक, जो ओरली हल होने लगा होगा वो हल भी कर देंगे। चलिए ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन ओरल हल हो सकता है। देखिए परिधि है, तो देखिए प्रश्न आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हल कर लीजिएगा। अगर वैसे कहिएगा मुझे तो मैं हल करके दूसरा वीडियो बना दूंगा। कमेंट रहेगा 2 लोगों से ज़्यादा, तो 2 कमेंट से ज़्यादा अगर मैथ्स के विषय में रहा तो मैं इसका हल करके हल का भी वीडियो लाइव हल कर दूंगा और वीडियो बना के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर, ये 63 नंबर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को करता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा आंसर, आप लोग हल करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मैथ्स का आंसर। 64 नंबर 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत पढ़ लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 140 है, 147 का आधा कर दीजिए, 147 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको भी हल कर लीजिएगा। ये आपका 66 देख लीजिए, आंसर कमेंट कीजिएगा सबका। 67, तो उत्पाद बिक्री बीज पर लाभ कमाना चाहता है, देख लीजिए सब बहुत आसान है। आप हमको बोलिएगा लाइव हल कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा मैथ में बहुत ज़्यादा दम नहीं, बस हम ये कहेंगे। अभी का मैथ कैसा रहेगा नहीं कह सकते, लेकिन मैथ एकदम बस लेवल हम इसको 0 मानेंगे। चलिए पूरा कॉमर्शियल मैथ भर दिया है ना। देखिए ये कार्य वाला क्वेश्चन है, देखिए सब आराम से हल हो जाएगा। देख लीजिए 71 नंबर, 72 नंबर, सब स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, हमको आंसर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा दम लगा, लेकिन ये भी उतना अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा एवरेज। ये भी दम नहीं, एवरेज निकालने बोल रहा है। सबको जोड़ के 1 2 3 कितना है 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 12 और 8 औसत बोल रहे हैं ना, y1 की औसत। हाँ तो ये भी हल हो जाएगा आराम से, एवरेज मोशन निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है उतना, बस दिमाग लगाना है, हल हो जाएगा पड़ाक से। आप बोलिए, हम हल कर देंगे। कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं हल होगा मैथ का उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाते वाले व्यक्ति से दूरी 2 मिनट, बस समय तथा दूरी, बस कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा बहुत आसानी से। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, बहुत ही आसान है, सीरीज का है, 0 लेवल क्वेश्चन। 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 और 11 11 दूना 22 21 है ना, 27 दूना 46 1 47 47 दूना कितना होता है, उसमें से एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 95 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 95, 47 दूना 94 और 1 95, ठीक, माने बी नंबर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान। मैथ्स और रीजनिंग में दम नहीं, आप लोग कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं होगा हमको बोलिएगा, हम कर देंगे। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, हल करके देखिएगा, हो सकता है का क्वेश्चन में फंसे आप लोग। देखिए ये बच्चा क्लास वाला दे दिया 5वां 6ठा वाला क्वेश्चन, सब हल कर लीजिएगा, जो नहीं होगा हमको बोलिएगा भाई। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए फिर से बच्चा वाला रीडिंग दिया, 81 और 1 कितना होता है, 82 82 और 2 84 84 और 3 87 87 और 4 कितना हो जाएगा 91, और डी नंबर आंसर हो जाएगा। बस इसका अनुपात का रेशियो कर दीजिए, बन जाएगा सब पहले। और इसका आंसर ये तो आसानी से हो जाएगा, 220 और 280 कितना हो गया, 500 500/20, हाँ 500/20, और इधर कितना हो गया 18/5, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ये बड़ा हिस्सा बोल रहा है, छोटा हिस्सा, बड़ा भाग 420। ये क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का है, एक और बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, बस पेपर और पेन चाहिए थोड़ा सा, तुरंत झट से बन जाएगा। ये भी कुछ टफ नहीं है, ये भी बना लीजिएगा। चलिए मैथ्स का द एंड हुआ, अब दूसरा सेक्शन में क्या है, हिंदी होगा। देखिए हम लोग दोनों साइड पर क्वेश्चन एक साथ देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सोमवार या संज्ञा किस प्रकार के उदाहरण है। तो सोमवार किसी एक निश्चित नाम बता रहा है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सोमवार एक ही होता है। उसके बाद 96 देखिए, इनमें से बाद शब्द किसका ऊपर है, अपवाद, तो अप होगा। संस्कृति मराठी कन्नड़ गुजराती, लिंग कितना होता है 3 होता है संस्कृत में, तो सब बाकी में भी 3 होगा, संस्कृत दिया हुआ है, कॉमन सेंस लगाइए। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य का क्रिया क्या होगा, खाई, डी होगा, ठीक है। आगे देखिए, वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य 3 होता है, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। अमृत शब्द का पीयूष हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीयूष। गले का हार होना, प्रिय होना। घोड़ा शब्द का बहुवचन, क्या हो जाएगा घोड़े। कमर कसना, तैयार होना। अलंकार का क्या होता है, आभूषण या गहना होता है। 100 खत्म हो गया। क्वेश्चन है 101 नंबर, वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द बार बार जो आता है उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार होता है। ये नंबर आंसर होगा। समास का सरल अर्थ बताइए। समास में कम से कम 2 पदों का मेल होता है, दोनों अलग अलग पद जो सार्थक हो और मिलने से एक नया माने मतलब देता हो, नया मीनिंग देता हो, क्या होता है, समास होता है, ठीक है। जादूगर शब्द का स्त्रीलिंग जादूगरनी हो जाएगा, सी नंबर। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है, समानार्थक शब्द, यानी एक ही अर्थ होता है लेकिन शब्द अलग अलग होता है, पर्यायवाची शब्द भी वही होता है, ठीक है। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन है आगे का 20 क्वेश्चन कम्प्लीटली इस पैसेज पे, ठीक, तो उस पर दिमाग नहीं लगाइए, पैसेज कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए तो ये ख़त्म हुआ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा लास्ट तक तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई क्वेश्चन बनाने में हो, मैं हल नहीं किया हूँ,
तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको लाइव करके दे दूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।